गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो हमें हमेशा रहता है कि एक पीआईबी की नई सीरीज के साथ में। तो लेट्स सी आज की पीआईबी की न्यूज़ में क्या है। आज हम दो पीआईबी के न्यूज़ को ले रहे हैं, एक नहीं दो एक्चुअली, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से कुछ एक हो सकता है आपके किसी एग्जाम में आ जाए। ये पहली है आपकी जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से है, जिसमें है सफलता की कहानी स्वच्छ भारत मिशन। जैसे कि हमें पता है कि हम स्वच्छ भारत मिशन की जब हम बात करते हैं कब ये शुरू हुआ था, इससे के लिए मैंने एक पूरा स्वच्छ भारत मिशन का पूरा एक वीडियो भी बना रखा है, तो जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो स्वच्छ भारत मिशन है, ये सफाई को लेकर के है, वो तो दिख ही रहा है, जिसकी हमेशा हमारी रैंकिंग जो आती है उसको हम कंपेयर करते हैं। इंदौर काफ़ी सालों से जो है कंटिन्यूस रैंकिंग में फर्स्ट आ रहा है, लेकिन ये स्वच्छता थोड़ी सी कुछ अलग है, क्योंकि देखिए हम कुछ न्यूज़ को पढ़ रहे हैं तो वो कुछ सेम तो कुछ होगा नहीं, कुछ ना कुछ उसमें एक डिफरेंट होगा। तो ये जो न्यूज़ है ये है कर्नाटक में गदग जिले की। तो यहाँ पे अगर प्रीलिम्स में आपके क्वेश्चन आया तो ये आपकी डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि ये कहाँ से ये जो स्वच्छ भारत की बात की गई है, और यहाँ पे एक पिंक शौचालय की अब बात करी जा रही है। तो पिंक शौचालय की शुरुआत जो है कहाँ से हुई है और किस तरह की ये पहल की गई है, क्योंकि देखिए जब भी कोई फर्स्ट इनिशिएटिव लिया जाता है तो इस पे बेस कहीं ना कोई क्वेश्चन आपके पूछा ही जाता है। तो दिस इज सो सिंपल न्यूज़ है जो कि आप इजीली समझ सकते हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि आप अगर मेरी रेगुलर क्लासेस आप देखते हैं, रेगुलर करंट अफेयर से अटैच हैं, मेरी पीआईबी की न्यूज़ हैं, बहुत जल्दी जो है इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली भी आपका स्टार्ट होना है, ईपीडब्ल्यू भी आपका स्टार्ट होने वाला है, तो ये सारी चीज़ें आपकी स्टार्ट होनी है। तो रेगुलर अगर आप मुझसे कनेक्ट रहेंगे तो आपके कोई भी आपके एंड ऑफ द मंथ जो आप एक मैगजीन्स जो आप खरीदते हैं करंट अफेयर्स की, वो कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेगुलर आप लोगों के मैसेजेस मेरे पास में आते रहते हैं कि मैम हम लोग नोट्स बनाने बहुत अच्छे से सीख गए हैं, हमें न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना आता था, हम न्यूज़पेपर को हम पढ़ना सीख गए हैं, उससे नोट्स बनाना सीख गए हैं। हम पेपर को हमें पहले नहीं आता था कि कौन सी न्यूज़ को कौन से पेपर से हमें कनेक्ट करना है, तो वो चीज़ भी हमारी काफ़ी ईजी हो गई है। तो देखिए बस आप लोगों का सपोर्ट है, आपके कॉल्स हैं, और आपका मोटिवेशन रहता है कि हाँ मैम हमें ये चीज़ चाहिए, ये आप लेकर आइए, तो हम नई नई चीज़ें आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आप लोगों सबसे भी रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरी क्लास ये फर्स्ट टाइम लाइव क्लास देख रहे हैं, तो आपके पास अगर कोई भी आपके कमेंट्स हैं या किसी भी तरह की वीडियो आप चाहते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे भी आपको लगता है कि हमारी ये कमी को ही जो है सिविक उजागर यस अकेडमी ही है जो उसको पूरी कर सकती हैं, तो आप बिल्कुल बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आप काउंसलर से बात कर सकते हैं, आप हमसे भी बात कर सकते हैं, लेकिन बस आपका एक कॉल और हमारी एक इनिशिएटिव। तो ये जो पीआईबी का इनिशिएटिव था वो भी हमारा यही है। तो चलिए वापस से स्टार्ट करते हैं अपने इस न्यूज़ के ऊपर। एक्चुअली है क्या कि कर्नाटक में गदग जिले के 32 ग्राम पंचायतों के अंदर ये गुलाबी पिंक शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। कल की न्यूज़ है, आप मेरे साथ साथ जो है आपके पास जो फोन सिस्टम जहां पे भी आपने पीआईबी को डाउनलोड कर रखा है, तो आप इसको देख सकते हैं कि इसको पूरा खोल के देख सकते हैं। तो एक्चुअली है क्या ये, तो सिंपल से इसके अंदर दो तीन चीजें जो क्वेश्चन पूछी जाती हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि पिंक शौचालय किससे संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि पिंक शौचालय का जो इनिशिएटिव है, जो शुरुआत है, वो कहाँ से की गई है। तीसरा इसके बारे में पूछा जाता है कि जो पिंक शौचालय की हम बात कर रहे हैं तो ये दूसरे शौचालय से किस तरह से भिन्न है। चौथा इसका इंपॉर्टेंस क्या है, और पांचवा कि इसकी जो फंडिंग हो रही है वो किसके द्वारा की जा रही है। तो ये 5 आपके एमसीक्यूज पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला कि कहां से है, तो कर्नाटक से शुरू हुआ है, कर्नाटक के गदग जिले से इसको शुरू किया गया है। 32 जो ग्राम पंचायत है वहां का इसमें इनिशिएटिव लिया गया है, लेकिन अभी 32 पे भी काम पूरा नहीं हुआ है। अभी कुछ जो है ग्राम पंचायत इसके अंदर पेंडिंग में है। रिलेट किससे है, तो एक्चुअल के अंदर जो ये गर्ल्स के लिए स्पेशली शुरू किया गया है पिंक शौचालय, कि स्पेशली जब ये मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स के अंदर जब इनके महामारी का जो टाइम होता है, उस टाइम पे काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि वो अपनी नैपकिन्स को कहाँ डालें। तो ये उस चीज़ के लिए काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, जहाँ पे अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स की हम बात करते हैं, मतलब ये इतना अच्छा एक इनिशिएटिव है जो कि एक शुरुआत एक गवर्नमेंट स्कूल ने की है। ये शुरुआत अगर हम एक
जागरूक अवेयरनेस हम लेकर के चलते हैं तो ये संपूर्ण भारत में ये शुरुआत होनी चाहिए। तो बहुत अच्छी एक शुरुआत है जहाँ पे गर्ल्स के लिए इसको शुरू किया गया है। नॉर्मली एक्चुअली होता क्या है कि गर्ल्स के लिए यहाँ पे मतलब नॉर्मली जो भी आप टॉयलेट्स वगैरह आप देखेंगे तो किसी भी स्कूल के अंदर, चाहे गवर्नमेंट ले लीजिए प्राइवेट, कहीं पे भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि वहां पे चेंजिंग रूम दिया जा रहा है। वहां पे आपके लिए जितने भी जो आपके नैपकिन, सैनिटरी पैड्स जो गर्ल्स यूज करती हैं मेंस्ट्रुएशन टाइम्स के ऊपर, तो उनको डिस्पोज करने के लिए स्पेशल कुछ मशीन वगैरह की जा रही है या ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये एक बहुत ही शुरुआत है। यहाँ पे सिर्फ शौचालय ही नहीं बनाया गया है, यहाँ पे गर्ल्स के लिए एक चेंजिंग रूम बनाया गया है, उनके लिए एक सेपरेट प्रॉपर एक वेंटिलेशन वहां पे हो उसकी देखा गया है। और साथ में जो स्पेशलिटी है जो इस पिंक बाथरूम की है, जो टॉयलेट की है, वो यही है कि वहां पे जो भी सैनिटरी नैपकिन होते हैं उसके लिए उसको डिस्पोज करने के लिए भट्टियां लगाई गई हैं ताकि वो डस्टबिन में जाकर के गंदगी को नहीं फैलाए, क्योंकि वरना फिर वापस से आपने देखा होगा कि कई जगह जो है डस्टबिन में आप डालते हैं, आप बाहर आप फेंक देते हैं, उसके बाद कुत्ते वगैरह को लेकर के घूमते रहते हैं, स्ट्रीट डॉग्स वगैरह, तो एक बहुत ही एम्बेरसिंग भी होता है, एक पॉल्यूट भी आपके होता है, तो मतलब एक हाइजीनिक भी नहीं है, सब चीजों से बेकार है। तो यहाँ पे है कि सिंपली जो है हम उसको डिस्पोज कर देते हैं। और उसके लिए एक और इन लोगों ने शुरुआत की है कि जितने भी जो एसएचजी ग्रुप्स हैं जो उस गांव पंचायत के अंदर हैं, उन्होंने इसका एक इनिशिएटिव लिया है कि इससे जो कई बीमारियां इसके अंदर देखी जाती हैं, हालांकि आपको इनका नाम लेते ही आपको शायद अक्षय कुमार की वो मूवी याद आ रही होगी जहां पे उसने नैपकिन बनाने की एक मशीन भी ली थी। तो हालांकि उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ आप कुछ अपना सोच सकते हैं उसको। तो यहाँ पे भी जितने भी जो एसएचजी ग्रुप हैं तो उन्होंने इसकी एक शुरुआत की है जहाँ पे वो नैपकिन्स बनाना शुरू कर रहे हैं। इससे ना सिर्फ वो महिलाओं की या गर्ल्स की सेवा कर रहे हैं, उनको इस हाइजीन उसके बारे में बता रहे हैं कि किस टाइप से आपको इतना हाइजीनिक होना चाहिए, साथ में वो एक एम्पावरमेंट भी जनरेट कर रहे हैं। तो ये था इस न्यूज़ के बारे में। अब देखते हैं इन डिटेल न्यूज़ ये है क्या। तो देखिए ये न्यूज़ आपकी है, मैंने जैसे कहा कि आपके पिंक टॉयलेट की है, और इसके लिए क्या है कि किशोरी लड़कियों के लिए जो पीरियड्स के दौरान जो एक उनको लगता है एम्बैरेसिंग पोजीशन, जो मैंने कहा एक सैनिटरी नैपकिन, उसके लिए ये न्यूज़ दी गई है। गदग जिले की एक जो 20 इकाइयां हैं उसके अंदर काम पूरा हो चुका है। 12 इकाइयां जो हैं वो अपने फाइनल में है। मींस टोटल आपके 32 ग्राम पंचायतों के अंदर इसको शुरू किया जा रहा है इस टॉयलेट को, लेकिन अभी तक कंप्लीट 20 हुई है, बाकी जो है वो आपके इन प्रोसेस है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी इसमें एग्जाम के लिए आपके होनी चाहिए कि कहाँ पे है, तो गदग जिले में है। कितनी आपकी टॉयलेट है आपके इसके अंदर, एक मिनट, ये देखिए इसको अपन ऐसे ले लेते हैं, सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। तो पहला है 32 ग्राम पंचायतों में है, राइट। क्या है ये, गुलाबी या पिंक टॉयलेट का निर्माण किया जा रहा है। अभी तक कितनी कंप्लीट हो गई हैं, तो 20 जो यूनिट्स हैं इसकी वो पूरी हो चुकी हैं। इन प्रोसेस अभी कितनी है, 12 और जो है वो आपके भी बाकी हैं। कितनी कॉस्टिंग इसमें आ रही है, तो एक टॉयलेट जो है उसके अंदर 6 लाख रुपए की कॉस्टिंग आ रही है। और ये टॉयलेट, अब वापस क्वेश्चन आता है कि ये जो टॉयलेट की जो कॉस्टिंग हो रही है वो कौन अवेयर करेगा, कौन अवेल करेगा उसको, तो इसके अंदर 3 जने इस चीज को करेंगे। तो इसके अंदर कितना है, मनरेगा जो है इसका मनरेगा का कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा 3 लाख रुपीज, प्लस दूसरा जो है आपका एसबीएमजी जो है आपके स्वच्छ भारत मिशन जो है आपका, वहां से आपका 1.8 लाख का जो है आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा। और उसके अलावा जैसे हमारी जो 15वीं जो वित्तीय निधि जो है ग्राम पंचायत की, वहां से जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो आपका 1.2, मीन्स 3 जगह से इसका कंट्रीब्यूशन आएगा इसको बनाने में, और इसकी कुल लागत जो आएगी वो आपकी 6 लाख। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। मनरेगा से 3 लाख, एसबीएम से 1.8, और जो ग्राम पंचायत 15वां वित्तीय निधि है वहां से 1.2 लाख का इसके अंदर कंट्रीब्यूशन किया जाएगा। नेक्स्ट है आपके इसके अंदर जो केएच पाटिल जो है गर्ल्स, ये भी आ सकता है, मतलब अगर कर्नाटक के अगर हम पीसीएस एग्जाम्स की बात करें तो वहां पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी और को तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन पीसीएस एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वहां के कौन से गर्ल्स सीनियर स्कूल की बात ये की जा रही है, तो केएच पाटिल गर्ल्स सीनियर प्राइमरी स्कूल ये एक है जहां से इसका इनिशिएटिव किया गया है, जहां से शुरुआत की गई है। इसके सफल परीक्षण के बाद ही अन्य, मतलब ये पहला स्कूल है केएच पाटिल गर्ल्स सीनियर प्राइमरी स्कूल जहां से इस टॉयलेट को बनाया गया था, वहां पे काफी सक्सेस हुआ। उसके बाद ही जो इसकी जो गदग की जो 32 जो आपकी ग्राम पंचायत है वहां पे इसको नेक्स्ट फेज के अंदर किया गया। तो पहला फेज ये था इसका आपका केएच गर्ल्स पाटिल स्कूल। नेक्स्ट आपके स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत पर्याप्त जल की यहाँ पे जो किया जा रहा है उस टॉयलेट के अंदर आपकी वाटर की सप्लाई जो है उस पर फोकस किया गया है।
आपका प्रॉपर जो है वेंटिलेशन आपका होना चाहिए, एक चेंजिंग रूम होना चाहिए और अन्य सुविधाओं से युक्त अन्य किशोरी लड़कियों की महिलाओं के लिए वॉशरूम एक नवाचार है। तो जैसे मैंने बताया कि जितने भी अगर हम स्कूल्स के, आंगनबाड़ी के, इवन आप प्राइवेट स्कूल्स की भी आप बात कर सकते हैं, वहां पे भी ये फैसिलिटी नहीं है, जहां पे गर्ल्स के लिए एक उस टाइम पीरियड के लिए एक चेंजिंग रूम या उसको डिस्पोज करने के लिए कोई मशीन लगी हुई हो। टॉयलेट सब जगह एक नॉर्मल होते हैं, बट ये जो एक टॉयलेट बनाया गया है जो कि पिंक टॉयलेट के नाम से गया है, ये बिल्कुल एक डिफरेंट एक शुरुआत है। और देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है कि हर इकाई के अंदर एक भट्टी इसमें लगी हुई है जो उसको डिस्पोज करने के लिए है, जिसका उपयोग सैनिटरी पैड और माहवारी के कचरे के सुरक्षित निपटान के लिए किया जा रहा है। तो ये एक नई शुरुआत, ये देखिए ये पिंक टॉयलेट नाम से दिया गया है इसका। और इसकी जो एक अवेयरनेस है तो आप देख सकते हैं कि वॉल पेंटिंग करके भी और इसमें स्लोगन्स वगैरह लगा करके इसको भी किया जा रहा है। और ये इस तरह का जो प्रबंधन है जो हमारा अपशिष्ट प्रबंधन का एक अभिन्न अंग के रूप के अंदर है, और यहाँ पे सिर्फ स्वास्थ्य और सेहत को ही प्रभावित करता है, बल्कि देश के अंदर लड़कियों व महिलाओं की शिक्षा और जो हम एक बात करते हैं समग्र विकास की, जो हम बात करते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट की। आपको लग रहा होगा कि आजकल रोज मैडम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करती हैं, बिल्कुल मैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करती हूँ, क्योंकि हम नहीं, भारत नहीं, हम किसी भी देश की हम जब बात करते हैं तो कोई भी देश ऐसा नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। सबकी सब जो है एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ की हम बात करते हैं, जहां पे हम सबका विकास हम चाहते हैं, हर सेक्टर से हम विकास चाहते हैं, हर आदमी का हम विकास चाहते हैं, और किसी भी तरह से कोई भी एक भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन वाले इकोनॉमी को हम लोग नहीं चाहते हैं। तो उसी के तहत इसके अंदर एजुकेशन और समग्र विकास को प्रभावित करता है। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने भी सभी किशोरी और महिलाओं की सहायता के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो ये था आपके, आप देख सकते हैं ये पिंक टॉयलेट के बारे में दिया गया है, और ये एक पहल लड़कियों महिलाओं की सराहना की है जो कि उनकी माहवारी के पीरियड के अंदर होती है। तो ये तो थी पिंक टॉयलेट की बात। अब देखते हैं दूसरी न्यूज जो क्या है, और ये थोड़ी सी है, मतलब मेंस तो नहीं, बट हाँ आप प्रीलिम्स के अंदर कर सकते हैं, और ये भी आप कर सकते हैं कि जो सोशल इश्यूज की चीज होती है तो ये अगर आपको डिटेल पता है तो वहां पे आप इस न्यूज को कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या है। नेक्स्ट न्यूज है आपके कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से, काफी इंपॉर्टेंट है, परसों भी मैंने आपको सिलेक्ट की थी, और मैं आपको बार बार याद दिला रही हूं कि 2022 हमारा एक ऐसा साल है जहां पे हम किसानों की आय को दुगना करना चाहते हैं। अब देखिए इस न्यूज से क्या रिलेट हो सकता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किसान और कृषि और किसान मंत्रालय की है, और इसमें क्या कर रखा है कि काम में सरलता के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने लॉन्च किए क्रॉप और PQMS। तो देखिए क्रॉप तो जो है नहीं पूछेंगे कोई भी एग्जाम के अंदर, क्योंकि हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा, और कोई भी एग्जाम के अंदर वही चीज पूछी जाती है जो हमारी थोड़ी सी कनेक्टिविटी जिसके साथ में हमारी नहीं होती है। तो एक्चुअल में है क्या ये, तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे 2 पोर्टल शुरू किए गए हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि किसानों की आय को दोगुना करना चाहते हैं, हम किसानों को एक इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ हम देखना चाहते हैं, हम उनकी इनकम को डबल करना चाह रहे हैं, उनको हम नए नए सोर्सेज हम देखना चाह रहे हैं। मतलब अभी भी हम देखेंगे कि गाँव में बहुत सारे हमारे किसान ऐसे हैं जो कि हमारी प्रिमिटिव मैथड्स को यूज कर रहे हैं, प्राचीन तकनीक को यूज कर रहे हैं, तो उन सबको हम स्विच करना चाहते हैं कि नई टेक्नोलॉजी के साथ में अपनी प्रोडक्टिविटी जो है उनको इंक्रीज किया जाए। तो जैसे जैसे उनका प्रोडक्शन में इंक्रीज होगा, नो डाउट उनकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी, और हम जानते हैं कि किसानों की मेहनत को कोई भी जो है एक कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो जब वो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत उसके अंदर हम अगर टेक्नोलॉजी का उसके अंदर हम एक मिक्सचर डाल दें तो आप समझ सकते हैं कि उनकी एफिशिएंसी कितनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कितनी इंक्रीज हो जाएगी, और साथ में जो हम चाह रहे हैं उनकी एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड जो हम चाह रहे हैं, स्टैंडर्ड जो उनको चाह रहे हैं वो भी उनको हम दे सकते हैं। तो उसी की शुरुआत के 2 पोर्टल्स को शुरू किया गया है। अगर हम हमारे पर्यावरण को हम देखते हैं, हम किसी गांव को देखते हैं, तो आपको पता है कि अभी भी कुछ किसान हमारे ऐसे हैं जो कि टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं है। अभी कल भी मैंने आपको उसका एग्जांपल बताया था कि हर सरकार ने इतनी सारी स्कीम्स जो हैं हमारे किसानों के लिए वगैरह की हैं, और इस स्कीम के तहत हम जितने भी जो बीच में जो बिचौलिए या मीडिया कॉस्ट जो आते थे उन सबको खत्म करके जितना भी हम जो फंडिंग उनके लिए हो रही है वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, बट कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे किसान जो हैं हमारे शिक्षित हो, सारे टेक्नोलॉजी से अवेयर हो। तो इसी के तहत जो आपके UPI 123 शुरू किया गया कि अगर उनके पास में एंड्रॉइड फोन नहीं है, उनके पास में इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, तो भी वो एक सिंपल एक कीपैड फोन से भी वो सारी फैसिलिटी कर सकते हैं। तो उसी के तहत बहुत सारी चीजों के अंदर टेक्नोलॉजी
में का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी के लिए इस पोर्टल को भी शुरू किया गया है, जहां पे जितना भी जो मैनुअल वर्क है वो उस मैनुअल वर्क को कम करके जितना भी जो हम एक ऑनलाइन पोर्टल इन दोनों को शुरू किया गया है कि उनसे एक किसानों से को जितने भी जो एक नुकसान होता है या जो भी प्रॉब्लम वो फेस करते हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड को लेकर के करे, चाहे वो प्रोडक्टिविटी को लेकर के करे, तो मीन्स या जैसे अभी बीच में वह काफी चलता है जो टिड्डी दल जो आता है, तो टिड्डी दल से भी हमारे किसान की जो फसलें हैं उनको बहुत नुकसान पहुंचता है। तो इन सारे नुकसानों को देखते हुए कि उनको एक बेहतर हम सुविधा दे पाएं, उनको हम एक टेक्नोलॉजी के साथ में अवेयर कर पाएं, वो जो एक जाते हैं हर जगह अपने करवाने जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवाना जा रहे हैं, इस चीज की दवाइयां लेने जा रहे हैं, तो अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सारे कामकाज जो है वो बिल्कुल मैनुअल से अब हट गए हैं और ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा हो गई है, और जो डिपार्टमेंट इस टाइप के काम करते हैं उनकी जवाबदेही बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अकाउंटेबिलिटी उनकी बढ़ गई है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे किसानों का जो एक डायरेक्ट कनेक्शन इतने टाइम से नहीं था सरकार के और एक आम जनता का, वो कनेक्टिविटी बढ़ गई है। और इसी के तहत आपको पता है कि अभी थोड़े दिनों पहले मैंने जनवरी में जो ड्रोन पॉलिसी जो आई थी उसको भी मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को बताया था कि किस टाइप से ड्रोन पॉलिसी जो है वो एक शुरुआत हम कह सकते हैं, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसने किसानों की मदद की है। ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर भी आपको पता है कि ड्रोन पॉलिसी का कितना अच्छा इंप्लीमेंट उसको किया गया है। कोविड के दौरान जहां पे वहां पे हम वैक्सीनेशन नहीं दे पा रहे थे, दवाइयां नहीं जा रहे थे, टेस्ट वहां पे नहीं जा पा रहे थे, तो ड्रोन की सहायता से वो सारी चीजें जो है बहुत ही सुगम हो गई थी। सेम एज किसानों के साथ भी वहां पे बहुत दिक्कत आती है। जब हम ईस्टर्न स्टेट्स की बात करते हैं कि वहां पे इतने पहाड़ी इलाके होते हैं, इतने वो लोग बीज नहीं बो पाते हैं, उन पे पेस्टिसाइड्स नहीं कर पाते हैं, स्प्रे नहीं कर पाते हैं, तो अब ड्रोन से काफी चीजें आपकी हो गई है। आपको ध्यान है थोड़े दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि ड्रोन से आपके किस टाइप से आपके पट्टे भी जो है आपके करे जा रहे हैं। तो वही सारी चीजें इसके अंदर हैं कि कैसे हम ड्रोन से जो है आपका पूरा एक मेजरमेंट आपका लैंड का हो सकता है, पोर्टल आपका बन जाता है, लैंड का पूरा एक मेजरमेंट आपका बन गया है। अगर आप रेगुलर मुझसे कनेक्ट हैं तो आपको सारी न्यूज अच्छे से ध्यान होगी, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे जो हेल्पलाइन नंबर जो जा रहा है काउंसलर, उनसे आप बात कर सकते हैं, और सिर्फ फीस है इसकी 500 रुपीज मंथली, उसके ज्यादा कुछ भी नहीं, जिसमें आप सब्जेक्ट वाइज क्लास को पढ़ सकते हैं। तो देखिए मेरे ख्याल से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी इस 2 पोर्टल्स के बारे में जो कि ऑनलाइन पोर्टल हैं। अब देखते हैं डिटेल के अंदर है क्या और किस पे इस पे जो क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया कि अभी हाल ही के अंदर किसान जो है हमारे मंत्रालय की तरफ से, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से 2 पोर्टल जो शुरू किए गए हैं किसानों के लिए, वो क्या है? तो पहले आपका क्रॉप और दूसरा आपका PQMS, इनकी फुल फॉर्म भी आपकी पूछी जाती है। किस उद्देश्य के साथ में इनको पोर्टल को शुरू किया गया है? तो सिंपली जो मोदी सरकार जो प्रतिबद्ध है कि हम कृषि क्षेत्र को हमें मजबूत करना है, हमें प्राइमरी सेक्टर को जो है एक बहुत एक मजबूत के साथ में करना है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक आपका रूट लेवल से हम काम नहीं करेंगे, बेस लेवल से हम काम नहीं करेंगे, तो हम आगे बढ़ने की सोच ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे यही है कि हम हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है, जो हमारी फाउंडेशन है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसको मजबूत बनाने का जो एक प्रण है हमारे मोदी जी का, उसी के तहत एक पहल है। अब देखिए इसमें है क्या ये, तो 2 इसके अंदर काम शुरू किए गए हैं, जिसमें जितने मैनुअल वर्क था उसको खत्म कर दिया गया है। पहला पोर्टल है आपका क्रॉप, जिसकी फुल फॉर्म है कंप्रेहेंसिव रजिस्ट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स है, और दूसरा जो है आपका पोर्टल वो है आपका PQMS मींस प्लांट क्वारंटाइन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर वनस्पति संग्रोध प्रबंधन प्रणाली भी जिसको हम कहते हैं, जो कि मतलब ये 2 क्वेश्चन आप देख सकते हैं यूपीएससी से रिलेटेड तो आपके हैं ही, लेकिन जो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आपकी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या AO का कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पे इस टाइप के करंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुसुम मैम से अगर आप क्लास लेंगे तो सिर्फ यूपीएससी की क्लास लेंगे, लेकिन कुसुम मैम से आप क्लास लेंगे तो आप किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी PCS एग्जाम्स की आपकी तैयारी कर रहे हैं, AO की बात कर रहे हैं, या किसी भी आप नेशनल लेवल के एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, तो अपने साथ में कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं। योजना कुरुक्षेत्र की क्लास आपकी अभी चली रही है। जैसे आपको पता है कि हिंदू के बाद अगर हम किसी मैगजीन को अगर हम देखते हैं तो 2nd नंबर पे आपकी योजना कुरुक्षेत्र की बुक ही आती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि अब क्या पढ़ें, करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो नंबर 1 नो डाउट आपको पता है हिंदू, 2nd नंबर क्या है? तो 2nd नंबर आपकी योजना कुरुक्षेत्र, 3rd नंबर क्या है? तो 3rd नंबर आपकी PIB, 4th नंबर क्या है? तो आपकी EPW। वो सारी चीजें हम लोग आपके लिए लेकर हैं, तो बस करना क्या है, सिर्फ हम हमारे साथ में ज्वाइन करना है आपको।
और ये जो न्यूज़ है इसके अंदर आपकी जितनी भी है, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल है, सारा जितना मैनुअल वर्क है उसको ख़त्म कर दिया गया है, और जिससे आपकी जो हमारी जो टाइम जो है किसानों का कि वहाँ पे जाके जब वो काम करेंगे या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर के किसी से बात करेंगे तो वो सारा जो है टाइम उनका ख़त्म हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होगी, जितना भी काम करने का जो तरीका है वो बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसी के लिए जो है इसको शुरू किया गया है। और बेसिक जो इसके अंदर जो मूल जो इसका उद्देश्य है वो यही कि हम एक कैसे हम हमारे प्रोडक्ट्स को जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसी के तहत जैसे मैं आपको कल भी आपको बताया था कि हम जीआई टैग को भी हम लोग काफ़ी फोकस कर रहे हैं कि कौन कौन से हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको हम एक जीआई टैग हमको दिलवा सकते हैं, एक सर्टिफिकेट दिलवा सकते हैं। उससे ना सिर्फ उस जगह की वैल्यू इंक्रीज होगी, उन किसानों की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, और साथ साथ जो है हम ग्लोबली जो हम उसको पहचान कर सकते हैं। तो ये सारी उन सब चीज़ों की शुरुआत है। तो इनके पोर्टल के बारे में बताया गया है, फसल सुरक्षा के बारे में, बाकी सारी चीज़ मैं आपको बता ही चुकी हूँ मैं। और ये एक शुरुआत हम कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की है, और इसको हम देख सकते हैं कि अभी जब रिसेंटली के अंदर जब कोविड का दौरान जो टाइम पीरियड था तो हमारे किसानों की जो पहल थी, जो उनका अथक परिश्रम था, उसको हम लोग नहीं भूल सकते हैं। तो उन्हीं के लिए उस परिश्रम को ही हम सैल्यूट करते हुए उनके लिए हम रोज हम जो है कुछ ना कुछ नई शुरुआत हम कर सकते हैं कि कैसे हम उनकी प्रोडक्टिविटी, कैसे हम उनके पोटेंशियल को, एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आज की तो ये न्यूज़ थी महिलाओं के लिए, किशोरियों के लिए, और दूसरी थी किसानों के लिए। आई होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप नोट्स अगर बनाना चाहते हैं, आज मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं, मुझे पता है कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि मैम आज आपने नोट्स नहीं बनाए हैं। तो आज नोट्स में इसलिए नहीं बनाए हैं क्योंकि आज नोट्स का होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ कि लेट्स सी कि जब मैम नोट्स नहीं बनाते हैं तो उजांकिंस हैं या जितने भी स्टूडेंट्स जो मुझसे कनेक्ट हैं, आज मैं आपकी क्रिएटिविटी को देखना चाहती हूँ कि जितनी आप अपना क्रिएटिविटी के साथ में नोट्स बना सकते हैं तो मुझे शेयर करिए। कल मैं उन स्टूडेंट्स के नाम मैं अनाउंस करूंगी जो जिनके सब फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स के नोट्स मेरे पास में आएंगे, राइट। तो चलिए कल मिलते हैं एट द सेम टाइम विद द सेम प्लेस विद द सेम मेंटर कुसुम। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, लव यू ऑल।